हेलो गाइस, दिस इज विकास मिश्रा। वेलकम टू लेट्स स्टडी एमवी क्लासेस में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप हिंदी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि यहां से आपके 4 क्वेश्चन कहीं नहीं गए और बिल्कुल 101% आएंगे ही आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये रस। और अगर आप 10th क्लास में हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है ये वीडियो। तो चलिए शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं दोस्तों रस की। रस होता क्या है? रस का जो शाब्दिक अर्थ है भाई मेरे, वो है आनंद आना। जिस प्रकार से यदि हम कोई कविता सुनते हैं या फिर हम कोई कहानी सुनते हैं या फिर हम कोई कहानी कविता पढ़ते हैं और उससे जो हमें आनंद आता है, उससे जो हमें आनंद की अनुभूति प्रदान होती है, उसी को रस कहते हैं। तो ये तो रस का शाब्दिक अर्थ हुआ मेरे भाई। अब हम बात करेंगे रस के जो स्थायी भाव हैं वो कितने हैं। तो रस के स्थायी भाव कितने हैं मेरे भाई? 9 है, विभाव 2 है, अनुभाव 8 है, विभिचारी भाव 33 है। इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, स्थायी भाव से आएगा जो कि 9 है, जो कि हमें याद करना पड़ेगा। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं स्थायी भाव क्या होता है। अगर मैं रस के स्थायी भाव की बात करूं मेरे भाई, तो ये जो 9 स्थायी भाव है इसे हमें जानना है। अगर हम बात करें श्रृंगार रस की, किसकी बात करें? श्रृंगार रस की। तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो है रति। रति का मतलब प्रेम। क्या है मतलब? प्रेम। यानी कि अगर मैं बात करूं श्रृंगार रस की, तो मेरे भाई साहब श्रृंगार रस को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक है संयोग और एक है वियोग। अगर मैं संयोग की बात करूं तो इसका मतलब जब 2 प्रेमी और प्रेमिका आपस में मिलते हैं तो उसे संयोग कहा जाता है, और जब 2 प्रेमी प्रेमिका आपस में बिछड़ते हैं तो उसे वियोग कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको कृष्ण भगवान का एग्जाम्पल देता हूं कि जब कृष्ण भगवान राधा के साथ मिलते हैं या फिर गोपियों के साथ रासलीला करते हैं तो वो प्रेम की भावना है। इसका मतलब वो किसका एग्जाम्पल है? वो है संयोग रस। लेकिन अगर मैं बात करूं वियोग की, तो जब श्री कृष्ण भगवान अपना जो अपने क्या कहते हैं अपना जगह को छोड़कर वो जाते हैं कंस के वहाँ पर, यानी अपने जन्मभूमि पर जाते हैं, तो इसका मतलब जब वो राधा से बिछड़ते हैं तो उसे हम बोलते हैं क्या? वियोग रस। सेम इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं कि जब श्री रामचंद्र जी सीता जी से वन में बिछड़ जाते हैं तो वो भी किसका एग्जाम्पल होगा? वियोग रस। तो इतनी बात तो हमें समझ में आ गई कि श्रृंगार रस भी 2 टाइप का हो गया। एक हो गया आपके पास संयोग, एक हो गया वियोग। लेकिन मेरे भाई आपको याद करना है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो रति या प्रेम, क्योंकि स्थायी भाव से आपका 1 नंबर तो पक्का है। अब आपसे कहा गया हास्य रस। हास्य रस क्या होता है? हंसी खुशी उत्पन्न करना, हास, अंदर से फीलिंग आएगी हंसने वाली, वो है मेरे भाई हास्य रस। यानी कि अगर मैं किसी कविता को पढ़ता हूं या किसी काव्य खंड को पढ़ता हूं, उसे पढ़ने के बाद मेरी हंसी उत्पन्न होती है, मुझे हंसी का भाव प्रकट होता है, उसको हम हास्य रस कहते हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे करुण रस की। तो करुण रस का मतलब होता है शोक। शोक का मतलब आप कहीं शोक में गए हैं, वहां या किसी वाक्य से आपको शोक की अनुभूति प्रदान होती है या किसी कविता में शोक की अनुभूति प्रदान होती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? शोक मतलब करुण रस। और करुण रस का जो स्थायी भाव है वो क्या है मेरे भाई? शोक। बात करते हैं वीर रस। वीर का मतलब उत्साह, मतलब किसी की वीरता की बात करते हैं। तो सबसे प्यारा एग्जाम्पल है खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि वीर रस का जो स्थायी भाव है वो है उत्साह। यहां वीरता की बात हो रही है, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे मेरे भाई? उत्साह। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं विभत्स रस। विभत्स का मतलब घृणा, घृणा का मतलब जुगुत्सा, और जुगुत्सा का मतलब क्या है भाई? जुगुत्सा का मतलब है किसी चीज को देखकर अगर आपके मन में घृणा आती है, या कोई ऐसी चीज आपके बगल से जाती है उसे देखकर आप घृणा करते हो, या कोई काव्य खंड ऐसा है जिसे पढ़ने के बाद आपके अंदर से घृणा की भावना, जुगुत्सा की भावना उत्पन्न होती है, वो कौन सा कहलाएगा? आपका विभत्स रस। और अगर हमारा 5वां नंबर, 6ठा नंबर है रोध रस, और अगर हमें किसी कविता को पढ़कर या कोई काव्य खंड पढ़कर या कोई भी बात से रौद्र आ जाए यानी क्रोध आ जाए, तो उसका मतलब वो क्या है? रोध रस। भयानक रस, भय, डर, भय डर का होना बहुत जरूरी है, उसी को बोलते हैं भयानक रस, जिसका स्थायी भाव क्या है मेरे भाई? भय या फिर डर। अगर हम बात करें अद्भुत रस की, तो अद्भुत रस का मतलब है आश्चर्य, विस्मय, यानी आश्चर्य। आपने कुछ ऐसा अवश्य पढ़ा जो आश्चर्यचकित था, जो एकदम विस्मय था, उसका यानी अद्भुत का मतलब है आश्चर्यजनक। और अगर हम बात करें शांत रस की, तो शांत रस का जो स्थायी भाव है वो है निर्वेद। निर्वेद का मतलब निर्वात, यानी कुछ भी नहीं, एकदम शांति, एकदम मौन, यानी कि हवा भी नहीं गुजरेगी, कुछ इस तरह का निर्वात।
आइए थोड़ा सा 2-3 बातें और जानते हैं, लेकिन आप प्लीज इस 9 बातों को अपनी कॉपी में नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से आपका एक क्वेश्चन तो पक्का बना हुआ है, क्योंकि 4 क्वेश्चन आपके आएंगे। श्रृंगार रस को रस राज भी कहते हैं या फिर रस पति भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपको कि रस राज या फिर रसपति किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा श्रृंगार रस को कहा जाता है। यहां से आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद बाकी ज़्यादा आपके लिए खास नहीं है। आप बाबा की एक चीज़ और भी होता है, वो इसमें यह है कि आपको ये पहचानना होगा कि रस कितने टाइप के होते हैं। तो रस 9 टाइप के होते हैं, लेकिन रस की जो मतलब उत्पादन किया वो किसने किया था, आइए देखिए क्या कहता है। नाटक में केवल 8 ही रस गाए जाते हैं, माने जाते हैं, लेकिन भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में सर्वप्रथम रस का वर्णन किया था, जिसकी संख्या 8 बताई। लेकिन इसके रचयिता जो भरत मुनि थे, यानी कि इसको बाद में प्रयोग कर दिया गया, 9 में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी कि विभाव, अनुभाव, संचारी विभाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है, जहां पर आपकी फीलिंग उत्पन्न होगी, जहां पे आपका आनंद उत्पन्न होगा, जहां पे आपके अंदर आत्मा से एक आवाज आएगी कि हाँ भाई इसमें कुछ बात है, चाहे वो क्रोध की हो, चाहे वो प्यार की हो, चाहे वो आनंद की हो, या चाहे वो एक घृणा की हो। तो मेरे दोस्तों, आपको मेरे हिसाब से ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ बताइएगा और अपने पेपर में पूरे 4 नंबर लेके आइएगा। आज के लिए इतना ही। बने रहिए मेरे साथ लेट्स स्टडी हमें क्लासेस पर। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।